हेलो दोस्तों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। तो वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यानी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है आर, यानी इनकी वर्टाइसेस कितनी है। ए देखो 3,4 है, यानी ए 3,4 है, बी 1,1 है और सी -8,7 है। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री बी पर ही रखना है। तो फाइंड करना है क्या, tan ए। तो बहुत ईजी है। अगर हम बात करें तो ये tan ए, इसके फ्रंट की वैल्यू फाइंड अप करना है। मीन्स क्या आपको फाइंड अप करना है, अगर हम बोले तो देखो tan ए इक्वल टू, तो इसके फ्रंट का ये परपेंडिकुलर और अपान में ये चीज़, tan ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना। तो इसके फ्रंट का ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, मीन्स आपको फाइंड अप क्या कर लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। बी सी देखो, बी सी अपान क्या, ए बी फाइंड अप करना है। लेकिन बी सी की तो लेंथ है आपको पता ही नहीं है और ए बी की भी लेंथ, तो कोई बात नहीं, आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लोगे, है ना। इसकी भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड अप कर लेना है। इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। नाउ बी सी इक्वल टू, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है क्या, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो देखो आपको x2 हम इसमें से लेते हैं, x2 y1 और इसमें से x1 y1, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 + 8 का स्क्वायर, कैसे देखो ये 1 हो गया और माइनस है तो माइनस फॉर्मूले में है और यहाँ पे माइनस तो प्लस हो गया, प्लस यहाँ से 1 - 7 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और यहाँ पे -6 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया कितना, रूट में 81 प्लस कितना 36 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व अगर हम करते हैं तो देखो ये 7 हो गया और ये इतना हो गया। क्लियर है। तो थोड़ा सा इसका हम फैक्टर भी कर लेंगे। तो देखो 117 का फैक्टर करते हैं तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा, और ये देखो 3 से अगेन होगा 3 और यहाँ पे 13 3 जा 39 हो गया। तो इसका अगर फैक्टर अगर हम करें तो इसको ये ऐसे होगा 3 × 117, है ना। तो देखो 1 पेयर बन रहा है आपका, बाहर निकला ये, तो ये कितना हो गया 1 ये 13 है ना, ये 13, एक मिनट, ठीक है 13 होगा यहाँ पर। तो ये रूट का केवल आपका 13 अंदर ही रह गया, इतना यूनिट हो गया, है ना। ये हमने बी सी तो फाइंड अप कर लिया। अब हम क्या फाइंड अप करेंगे, ये ए बी, है ना। एंड ए बी इक्वल टू, इसमें भी वही काम करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें भी हम सेम ही काम करने वाले, इसी में x2 y1 लेंगे, ठीक है। तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये माइनस हुआ तो ये फर्दर करेंगे तो इसका स्क्वायर आपका 4 हो गया प्लस इसका स्क्वायर 3 का, तो 9 हो गया। क्लियर। ये आपका आ गया कितना, √13। क्लियर है ना, √13। अब आपको 10 की वैल्यू फाइंड अप करना है, ठीक है। अब देखो ये दोनों साइड आपके आ गए, ये साइड कितना है आपका √13 और ये आपका कितना है 3√13। अब यूज कर लो। नाउ यहाँ से tan A इक्वल टू, ऊपर हमने राइट ही किया है, बी सी अपन कितना ए बी, है ना। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। तो यहाँ से tan A इक्वल टू बी सी हमने फाइंड अप किया है 3 रूट कितना 13 अपान में √13, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा कितना 3 हो गया। इजी क्वेश्चन था ये, tan A इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन देखो आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखो ये मे भी 2015 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।